बहुत अच्छा लगता है तुम लोग यूं आ जाते हो, मेरे घर में रौनक आ जाती है। अरमान, ये लो ना कबाब, तुम्हारी फेवरेट है। एमन, तुम्हें अब अपने शोहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ये सब पुरानी बातें हैं भाई, कि शादी के बाद सिर्फ अपने शोहर को ही देखते रहो। पुरानी तो हैं बीबी, लेकिन बातें तो हैं ना। बातें तो बदलती हैं माँ, लोग बदलते हैं, बातें बदलती हैं। ठीक कह रहे हो तुम, वक्त बदलता है, बातें बदलती हैं, लेकिन दिल और लोग नहीं बदलते। अरे भाई, बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे आ गई है? फरियाल क्या स्कोर है? 2 आउट भी हो गए सादी भाई। तुम्हारी हमेशा की आदत ब्लैक शर्ट पे ना कुछ लगा देना, पता नहीं क्या लगा। साफ कर देती हूँ ना। अरमान, कहाँ हो भाई? अपने कामों से फ्री हो गए हो तो हमारे पास भी आके बैठ जाओ। मैं आता हूँ ना, वापसी भी बैठता हूँ। अरे बैठो ना, बैठो, कोई जरूरी काम नहीं है तुम्हारे, पता है मुझे। अच्छा, तुम इतने दिनों बाद आई हो, हमें गाना गा के सुनाओ। वो तो मैं सुना देती हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों मुझे बताओ कि क्या बात है, आपस में लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो तुमने इसको बताया नहीं हमारी लड़ाई नहीं होती। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इतने चुप चुप क्यों? मुझे पता है तुम लोग ऐसे तो हो नहीं, तो क्या बात है, बताओ, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी तुमसे कुछ छुप सकता है क्या? क्यों अरमान? सही कह रहे हो। और वैसे ये इतने ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं कहाँ से तुम लोगों के दिमाग में? तुम लोगों के दिमाग में? देख रही हो, दोनों गैंग अप हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट। छोड़ो इनको, तुम गाना सुना। अच्छा, वही बंगाली सॉन्ग है, सुना हुआ है तुम लोगों ने पहले, फिर से सुनाती, फेवरेट है मेरा। আমারও পরানো যাহা চাই তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই তোমা ছাড়া আরে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস, যদি আরো কারে ভালোবাসো, যদি আরো ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই। जब तक तुम और एमन उसके सामने हो, वो एमन को नहीं भूल पाएगा। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों बाहर वापस चले जाओ। मामा, आपको हेल्प चाहिए? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अब आपकी चाय। थैंक यू बेटा। क्या सोचते रहते हो बैठे बैठे? बाबा पूछे इसे, क्या सोचता रहता है? कुछ नहीं बाबा। क्या ऐसी बातें करती रहती हो तुम? कम ऑन यार।
मैंने तो ऐसे ही पूछा था। सॉरी। अरे तुम क्यों अपोलोजेटिक हो रही हो? भाई शौहरों से पूछना बीवी का हक है। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बोल। मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या कहा सादी तुमने? बाहर वापस चले जाओगे तुम? क्यों? शादी? एक मिनट है तरत प्लीज। अब खुल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और आप तो जानते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखो भाई, अब ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है। तुम लोगों ने आपस में ही फैसला करना है कि कहाँ रहना है, यहाँ रहना है या बाहर रहना। लेकिन बाबा इतना बड़ा डिसीजन तो उसने खुद ले लिया है। इतनी बड़ी बात सोच रहे हो और मुझे पता तक नहीं है। इतने दिन से तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था, इसलिए तुम इतने अपसेट थे। कहाँ गई वो सारी बातें कि मुल्क के लिए काम करूंगा, बाबा का ट्रस्ट संभालूंगा? सब खत्म। एक मिनट बाबा, भला को बात हुई शादी की? क्या करूं मैं, आप लोग बताएं मुझे। अरमान को मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो जब भी उसका हाथ पकड़ता है तो मुझे तकलीफ होती है। वो उसके करीब रहता है तो मुझे दुख होता है। मैं उसकी नीयत में कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं समझता हूँ ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है। आई एम सॉरी बट एमन कोई बच्ची नहीं है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लो कि तुम एमन से क्या कहोगे। और जो ये बात तुमने अभी कही है ना, एमन कभी नहीं मानेगी। मैं अपना बता चुका हूँ आप लोगों को, अब आप लोग समझा लें उसे। शायद ये थोड़ी देर की बात ही हो। शायद शादी ठीक कह रहा हो। शायद हो सकता है इनका बाहर जाना ही बेहतर हो। ये जो कह रहा है ना, अगर सही होता ना रजा, तो आपके जुमले में 3 दफा शायद का लफ्ज नहीं आता। ये कोई हल नहीं है। और मेरे ख्याल में सादी, तुम इस बात को यहीं खत्म कर दो, समझे तुम? हर बात पर यूं कोई नाराज होता? हर बात? ये हर बात थी? अरे हम कौन सा जा रहे हैं, बस अंदर डिस्कस ही तो कर रहे थे। क्यों सोचा भी क्यों और कह भी दिया? शादी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों इतना अपसेट? या तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। वो एक्चुअली बात यह है कि मुझे लग रहा है कि इस ट्रस्ट के काम में, विमेंस होम के काम में हम दोनों अपना आप ही भूलते जा रहे हैं। और मैं तुम्हें इन सब चीजों के बीच में खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त हम दोनों का भी हो। और मुझे लगा कि पता नहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं। बस एक लफ्ज भी नहीं हो। ये वही शादी है जो कॉलेज में कहा करता था कि अगर जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो जिंदगी जिंदगी नहीं। प्यार, रिश्ते, हर चीज निभ जाती है अगर जिंदगी का मकसद मजबूत हो। मैंने तो उस शादी का हाथ थामा था जिसकी जिंदगी में सारे मकासद थे। तो अब क्या हो गया? क्या हो गया शादी? ऐसा क्यों सोच रहे हो? ट्रस्ट मी शादी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी होती है
जब तुम अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हो। मुझे फख्र होता है अपने डिसीजंस पे। तुम्हारे लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आइंदा से ना कभी ऐसा कहना ना सोचना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे ट्रस्ट के काम। I mean, ये काम तुम्हारा भी है, मेरा भी है। मुझे सुकून मिलता है। आइंदा से कभी भी जाने की बात मत करना यार। ओके, पक्की बात है? पक्का। पागल। बहुत अच्छी कॉफी है। थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। टोल्ड यू। अरमान, तुम यहाँ कैसे? कम जॉइन अस। हाय। कुछ नहीं, बस कॉफी लेने के लिए आया था। I've got a meeting going on. हाँ, तो जब तक तुम्हारा ऑर्डर आता है हमारे पास बैठ जाओ। हाँ बैठो। खाओगे? नहीं। Excuse me. Latte please, take away. Thank you. वैसे अरमान, मैं सोच रही थी कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम दोनों दोस्तों को तंग नहीं करूंगी, तुम्हारी वाइफ से दोस्ती कर लूंगी। और अगर उसने दोस्ती ना की तो? ये क्या बात हुई? कर लेगी दोस्ती। क्या तुम लोग मेरी शादी की बातें लेके बैठ गए हो? मेरा वैसे भी अभी कोई प्लान नहीं है। और तुम बताओ, तुम्हें नाश्ते की सुबह सुबह आदत नहीं थी? कब से? बाज आदतें बदलनी पड़ जाती। सच बात बताओ ना अरमान, इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया इसने, मुझे नाराज कर दिया, मनाने के लिए लेकर आया। कल बाबा से बोला कि हम लोग वापस चले जाते हैं। इसको लग रहा था कि टिपिकल लड़कियों की तरह मैं परेशान हो जाऊंगी जब ये मसरूफ होगा। इसको कोई बताए कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। थैंक यू। बिल प्लीज। नहीं, it's all right, मैं कर दूंगा। इसकी आंखों में देखो सादी, कितना प्यार है तुम्हारे लिए। एमन को ट्रस्ट करो, रैशनल नहीं हो। See, he is my best friend. Anyway, चलो मैं चलता हूँ। I'm gonna see you guys later. Thanks for the coffee. ख्याल रखना अपना। उसे बताने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुमको बुरा लगा? मुझे नहीं, लेकिन अरमान को बुरा लगा। ये तुम्हारा जो सिली आइडिया है ना, किसी भी सेंसिबल इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। सलामुकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं राबिया बाजी आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप आज रास्ता कैसे भूल गई? अच्छा, कुछ दिन नहीं आई तो फौरन ताने शुरू हो गए। अच्छा, ये मैं कुछ कपड़े लाई थी बच्चियों के लिए, उनको दे। थैंक यू राबिया। पता है मुझे अच्छा लगता है जब तुम आती हो, इसलिए मैं तुम्हें ताना दे रही थी, कई दिन से आई नहीं जो तुम। हाँ, आई एम सॉरी, कोशिश करूंगी कि ज़्यादा रेगुलरली आया करूँ। एक्सक्यूज मी, सादी का फोन। हाँ सादी बेटा। नहीं, मुझे तो कार्ड नहीं चाहिए, शाम तक तो नहीं। अच्छा, तुम फोन करके मालूम कर लेना। ओके ओके बेटा। सादी कैसा है? अब तो बेहतर है, अरमान बहुत समझदार है। मेरे ख्याल से तो जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। सादी और अरमान दोनों बहुत अक्लमंद हैं और समझदार हैं। फायदा ये है कि दोनों एमन का दिल नहीं दुखाना चाहते। सही कह रही हो। तो पता है राबिया, मुझे क्या बात अपसेट कर रही है? दोनों बेटे हैं मेरे और दोनों बराबर हैं, लेकिन एक बेटे की खुशी दूसरे बेटे का गम बन गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन हकीकत को तो चेंज नहीं कर सकते ना। और मैंने कहा है ना, अरमान ठीक हो जाएगा। जो हो भी नहीं सकता इस सिचुएशन में भाई, इसका कोई हल ही नहीं है। अच्छा, मेरे लिए भी तो चाय मंगवाओ या अपने लिए एक और मंगवा लो।
ऐसे क्या देख रहे हो? बात करनी है, नहीं आ सकता? आ सकते हो, करो। नाराज है? नहीं। माँ बाबा को छोड़ के जाओगे, स्कूल छोड़ के जाओगे, ख्वाब छोड़ के जाओगे, और ये सब कुछ करने से पहले तुमने मुझसे राय लेना जरूरी नहीं समझा। इतना गैर कर दिया मुझे अचानक से। कैसी बातें कर रहे हो? गैर नहीं कर दिया, गाली तो ना दो मुझे। मैं मानता हूँ जो हुआ है गलत हुआ है शादी, और तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि सब कुछ सही कर दूंगा। क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है मुझे, खुद से भी ज्यादा है, लेकिन उस दिन जो आंटी ने मुझसे बात कह दी वो तुम्हें मामा ने बुलाया था। अब ये बात तुम आंटी से मत कर देना प्लीज यार। मैंने बहुत कुछ सोचा, उल्टे सीधे प्लान्स भी बनाए, लेकिन फिर मैंने खुद ही रियलाइज किया कि ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। आई नो जो भी कुछ हुआ वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये बात हमारी दोस्ती से तो बड़ी नहीं है। एग्जैक्टली। मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वी नीड टू मूव ऑन। आई एम रियली सॉरी यार, जो हुआ गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी टू। मैंने इतने दिन तुम्हें कसूरवार जो समझा। इट्स ओके। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। आई नो कि आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन बढ़ना तो पड़ेगा ही ना। और शायद मुश्किल ना भी हो, हम खुद से इसको इतना बिग डील बना रहे हैं। शादी बस एक बात याद रखना, मैं ईमन की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम उसको कभी भी किसी गलत तरीके से लो। चाय। जिंदगी का हर सुकून, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों। जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों। एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले। ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कभी खोले अंधेरों को, कभी रैन को बांधे। ऊंचे ऊंचे ख्यालों की दीवारों को फांदे। झूठे बहानों से रूठे न माने। बैठे बिठाए लगे हैं सताने। बहने लगे उड़ने लगे, याद से जुड़ने लगे। और कैसे मान ले। ये दिल क्या करे। चाय की शक्ल तो बीबी बहुत अच्छी लग रही है आज। बुआ से कहा था गरम बनाए। अस्सलाम वालेकुम।
जी करो बेटा। वालेकुम सलाम। सलाम। क्या लोगे? थैंक यू। मैं काफी दिन से कोई बात सोच रहा था, सोचा आज फाइनली आप लोगों से करूं। कहो क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, बस एक फैसला किया। अब क्या फैसला कर लिया? जो चाइना वाली डील हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जाके खुद फाइनल करूं और उसके बाद फिर चाइना वाला ऑफिस खुद ही संभालूं। लेकिन बेटा वहां के लिए तो मैंने 2-3 लोगों के इंटरव्यूज कर लिए हैं। लेकिन अभी रखा तो नहीं ना किसी को। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस ये डिसाइडेड है। मुझे लगता है यही सही होगा सबके लिए। और वैसे भी आप तो यही चाहती थी ना, यही कहा था आपने शादी को। प्रोमेसा, तुमने शादी से बात की? जी, और बिल्कुल सही कहा था। एमन सामने ना हो तो ज्यादा बेहतर। हद करती हो तुम भी। तो उसने कौन सा सुन लिया है? जिसने नहीं सुनना था वो सुन के अमल कर रहा है। वो तो कहीं नहीं गया, लेकिन तुम भाग रहे हो। बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा यहाँ से यूँ चले जाना ही बेहतर होगा। मेरे और शादी के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ यूँ उनके बीच में रहना सही नहीं है। ठीक है, इस वक्त की मुनासबत से ये फैसला बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, मेरा कोई फैसला ही नहीं। आप बाप बेटे जो कहें वही फैसला है। आप क्यों किसी को ब्लेम कर रही हैं? हो सकता है जो बात मैं कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये आपने ही मेरे दिमाग में डालिया। बस अफसोस सिर्फ इतना सा है, आपने ये बात शादी को क्यों कही? अपने बेटे को कह दी होती, आपका इतना वक्त तो नहीं जाया होता। रजा भाई, उस दिन आप मेरे ऑफिस आए थे, मैंने सोचा आज मैं आ जाऊं। आपको तो आना ही था। आपको पता है मैं क्यों आया हूँ? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह पता। आजकल तो आपकी जिंदगी में एक ही टेंशन है ना, वो स्कूल वाली जमीन की। रजा भाई, आप खामखा इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं? आप सिटिंग मिनिस्टर भी नहीं है, कोई स्टैंडिंग एमपीए भी नहीं है, बस एक छोटी सी एनजीओ चला रहे हैं। चलाएं, किसने रोका है? खुशी से चलाएं। लेकिन मुझ जैसे आदमी से तो आप बात खराब नहीं कर सकते ना। देखिए, जब बात बन नहीं सकती तो फिर खराब ही सही। और वैसे भी छोटी सी एनजीओ, छोटा सा ट्रस्ट है हमारा, इससे तो कोई खौफ नहीं होगा आपको। लेकिन ये जमीन तो आपको छोड़नी होगी। वो जमीन जिनकी है और जिस मकसद के लिए है वही रहेगी। और जिनकी ये जमीन है, अगर वो नहीं बेचना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो रजा भाई, आप हमारे साथ भी तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ जो सच है वो आपको बता रहा हूँ। सच कभी कभी भारी पड़ जाता है राजा भाई। सही कहा आपने, सच कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। ये बात आपको भी याद रखनी चाहिए। अक्लमंद लगते हो तुम, माशाल्लाह जवान भी है। तुम क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो इस छोटे से एनजीओ में, इस छोटे से कमरे में? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, फ्यूचर को सोचो, बहुत कुछ रखा है। कभी टाइम मिले तो मेरे ऑफिस आना, ठीक है? इजाजत रजा भाई, सी यू। All good? Yeah, sort of. लोगी बेटा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। देखो तो जरा बालों में कितनी खुश्की नजर आ रही है। खुश्की तो नजर आएगी ना बुआ, सोच सोच के। अब क्या सोचना, जो तुम चाहती थी वो तो हो गया ना, बस करो अब। वो तो हो गया, लेकिन मेरा बेटा बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? उसको देख के मेरा दिल कटता है। और अब देखो बुआ, वो घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं बहुत परेशान। मेरी बात का बुरा ना मानना। देखो बेटा, ये जो पहला प्यार होता है ना, इसको भुलाना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। सही कह रही हो बुआ। और वो भी जब पहला प्यार 24 घंटे सामने मंडला रहा हो। अब देखो, उसके दिलो दिमाग से वो निकल ही नहीं रही, इसलिए तो घर छोड़ के वो जा रहा है।
पता नहीं कब समझेगा, कब सुनेगा। क्या देख रही हो? अरे ये पिक्चर्स तुम्हें कहाँ से मिली? वार्डरोब देख रही थी तो उसमें पुराने एल्बम्स रखे हुए थे, वहां से लिए। क्या टाइम याद दिला दिया यार तुमने। देखो कितने क्लोज थे मैं और अरमान एक वक्त में, है ना? अब नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, लेकिन अरमान थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। पागल हो गया यार, मुझे रोककर खुद जाने का प्लान कर लिया उसने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जो जा रहा है। तुम मिस करोगी उसे? हाँ शायद। तुम नहीं करोगे? करूंगा, मैं भी करूंगा। लाइफ एकदम से कैसे चेंज हो जाती है ना। एकदम से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं और जिंदगी की छोटी छोटी मासूम खुशियां खत्म हो जाती। जिंदगी कैसे गुजर जाती है ना, बदल जाती है। पता है शादी इट्स अ प्रोसेस। हर किसी की जिंदगी कभी ना कभी कहीं ना कहीं चेंज होती है। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है जब अरमान की शादी हो जाएगी ना, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और तुम अपनी लाइफ में। इट्स नेचुरल। अगर अरमान ने शादी नहीं की तो? ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, बस मैं सोच रहा था ऐसे ही। कितने बुरे हो ना तुम, खुद शादी कर ली और दोस्त के लिए ऐसा सोच रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि अरमान अपने लिए लड़की कभी नहीं ढूंढेगा। तो मैं ढूंढ दूंगी। तुम्हें पता है उसकी पसंद का? हाँ। कौन है उसकी पसंद? ये तो नहीं पता कि कौन है, लेकिन ये शायद पता है कि कैसी हो सकती है। अगर अरमान को तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए हुई तो? मेरे जैसी तो मैं एक ही हूँ, दूसरी तो मिल नहीं सकती। तो वो क्या करे फिर? हाँ, फिर शायद शादी ना करे। आ जाओ अरमान, जाग रही हूँ। हाँ भाई, दादी का प्यार देखो, सोते हुए भी पता चल जाता है कौन है। जो बच्चे पैदा होते ही दादी की गोद में आए और दादी उन्हें ना पहचाने, फायदा क्या? वीजा हो गया? जी, कल पासपोर्ट आ जाएगा और बस फिर फौरन रवानगी। मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला क्यों किया है, और सच पूछो तो मैं समझती हूँ कि ये सही फैसला है। बहुत मुश्किल होता है वो सब कुछ करना जो तुम कर रहे हो, और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी किसी को चुनता है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे का दिल जितना साफ है और जिस नेक नियति से ये सब कर रहा है ना, बस अल्लाह ताला तुम्हारी झोली में वो सारी खुशियां देगा जो तुम्हें अब तक नहीं मिली। आपको पता है, आपकी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं सुन के मुझे हौसला मिलता है। और सच पूछे तो मेरा भी दिल नहीं है सब कुछ छोड़ के जाने का, आप लोगों को छोड़ के जाने का। आप लोगों के बगैर रहने की आदत ही कहाँ है। लेकिन फिर मैं जब शादी के सामने जाता हूँ, मैं उससे आंखें नहीं मिला पाता। मुझे लगता है मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, डर सा जाता हूँ। बेटा तुमने धोखा नहीं दिया, मेरा बच्चा धोखेबाज नहीं है। और वैसे भी तो तुमने सब कुछ शादी को बता दिया ना, तो धोखा कैसा? एक आप ही हैं दादी जिनसे बात करके यकीन आता है अपने ऊपर, वरना जब भी आईना देखता हूँ तो अपना आप बुरा लगता है। तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह मियां तुम्हारी ये नेकी जाया नहीं होने देगा।
शादी ये तुमने स्पेशली अरेंज किया है? हाँ, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। इट्स सो स्पेशल, बट इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? थी ना जरूरत। आओ बैठो प्लीज। थैंक्स। इतनी टेंशन चल रही थी रिसेंटली, मैंने सोचा थोड़ी एफर्ट कर लूंगा तो मूड चेंज हो जाएगा। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझसे नाराज मत हुआ करो। देखो हमारा काम ही सारा टेंशन वाला है। दूसरों के मसाइल हल करते करते अगर हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें चूड़ियां पसंद है ना? बहुत प्यारी है। एमन, मेरा काम हर वक्त ऊंच नीच रहती है। मम्मा बाबा को भी तुमने देखा ही होगा। मेरा साथ दोगी ना तुम? कितनी अजीब सी बात की है तुमने। शादी मेरे लिए लाइफ कांच की चूड़ियों की तरह है, बिल्कुल जितनी सिंपल उतनी चमकदार। ये बनावटीपन तो पसंद ही नहीं है मुझे। और जब तक तुम हो मेरे साथ, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। I love you. I love you too. By the way, जगह बहुत प्यारी है ना? वैसे आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया। अरे वाह, आज तो ये चीज बहुत स्पेशल है, नहीं? चलो। फरियाल कहाँ है? उसके दफ्तर का कोई टूर है, उसकी तैयारी कर रही है। अब ये कोई अच्छी बात ना हुई ना कि अब हमारी बेटी होटलों में रहेगी। क्या हो गया तुम्हें? किस जमाने की बातें कर रही हो? होटल में रहना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हाँ, लेकिन कुछ रिवाज भी तो होते हैं। कल फरियाल का ससुराल होगा, उनके कुछ रिवाज होंगे। ऐसी बातें मत सोचा करो, जब वो ससुराल जाएगी तब देखा जाएगा। वो अरमान का वीजा लग गया? लग गया। कब जा रहे? बहुत जल्दी जाएगा वो। तुम खुद क्यों नहीं उससे बात करते? तुम्हारा बेटा है वो, तुम माँ हो उसकी। आपस में लड़ाई कैसी? देखो, कोई माँ अपने बेटे से भला दूर रह सकती है? अल्लाह ना करे मैं और अरमान कभी अलग हूँ। और मैं नाराज नहीं हूँ उससे, वो मुझसे खफा है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया है, और आगे भी जो कुछ करूंगी उसकी भलाई के लिए ही करूंगी। गुड। मगर तुम्हें शादी से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम चलो नीचे, मैं तुम दोनों माँ बेटी की दोस्ती करा देता हूँ। उससे खूब बातें कर लेना, ठीक है? चलो आओ। एमन, सीट बेल्ट पहनो। पहनी हुई है, क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी कौन सी है पीछे? पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम आराम से बैठो, पीछे मत देखो। चलो।
सादी गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सादी गाड़ी। हाँ हाँ सब ठीक है। कौन हो सकता है?